नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम और आप साथ मिलकर भारत में जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं उनको समझने की एक कोशिश करेंगे, बिल्कुल शांत और साफ नजरिए से। ये सवाल बहुत बड़ा है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे आसपास क्या बन रहा है और आने वाले कल की नींव कैसे रखी जा रही है। तो इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझने के लिए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे अपने शहर की एक छोटी सी गली से और फिर धीरे धीरे पूरे देश की जो बड़ी योजना है वहां तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, हमारे अपने शहरों में। मुंबई में प्रभा देवी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। ये रोजाना 50,000 से ज्यादा गाड़ियों को ट्रैफिक जैम से निकालने में मदद करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? लोगों के कीमती समय की बचत, रोज आधा घंटे से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि बस एक सही बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। अब जरा जम्मू की तरफ देखते हैं। सोचिए, एक पहाड़ी इलाका जहां जमीन भी भूकंप के लिहाज से स्थिर नहीं है, वहां 23 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनाना ये इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका मकसद क्या है? जम्मू के जो आर्थिक और रिहायशी इलाके हैं उनको आपस में जोड़ना। और अब सूरत। एक अनुमान है कि 2030 तक इस शहर की आबादी 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहां 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बन रही है और ये लाइन आगे चलकर अहमदाबाद मेट्रो से भी जुड़ जाएगी। इससे क्या होगा? इन दो बड़े शहरों के बीच एक बहुत मजबूत लिंक तैयार हो जाएगा। शहर के प्रोजेक्ट्स तो जरूरी है, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होती है जब हम थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों और बड़े बड़े सेंटर्स को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों की तरक्की को जोड़ने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अभी देखिए, वाराणसी से कोलकाता जाने में करीब करीब 15 घंटे लग जाते हैं। जब ये 710 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो यही सफ़र 11 घंटे से भी कम का हो जाएगा। अब सोचिए जरा, इससे सामान और लोगों की आवाजाही कितनी आसान हो जाएगी, है ना? और अगर थोड़ा भविष्य की तरफ देखें तो बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन की योजना है। ये 11 घंटे की लंबी यात्रा को सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा कर देगी। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये भारत के जो 2 सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब हैं उनको एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आने की बात है, ताकि एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सके। चलिए, अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो हमें सीधे सीधे दिखाई तो नहीं देते, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक जरूरी सवाल है जिसे हम सबको समझना चाहिए। भारत में लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा इतना ज्यादा क्यों है? इस चार्ट को अगर देखें तो भारत अपने जीडीपी का 14% सिर्फ सामान को इधर से उधर पहुंचाने में खर्च करता है, जबकि अमेरिका में ये 8% है और जर्मनी में सिर्फ 7%। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई गई है। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, सभी सरकारी विभागों के डेटा को डिजिटल तरीके से जोड़ना। दूसरा, हर ट्रक और कंटेनर को रियल टाइम में ट्रैक करना। और तीसरा, देरी को कम करके इस लागत को जीडीपी के 10% से नीचे लाना। इसी तरह हमारी आर्थिक रीढ़ का दूसरा जरूरी हिस्सा है एनर्जी। भारत 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, सोलर और विंड एनर्जी जैसे साफ स्रोतों से बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक साफ सुथरा भविष्य नहीं है, इसका मतलब है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता, जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, ये समझने के लिए कि ये जो सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा कैसे हैं। इस योजना का नाम है पीएम गति शक्ति। आप इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे भारत के कंस्ट्रक्शन का ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, या एक तरह का गूगल मैप्स। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सड़क, रेल, पोर्ट, पाइपलाइन बनाने वाले सारे मंत्रालय एक साथ एक ही नक्शे पर काम करते हैं। अब इसका हम जैसे आम लोगों के लिए सीधा मतलब क्या है? प्रोजेक्ट में देरी कम होगी, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा और शहरों और कस्बों का विकास तेजी से होगा। मतलब जब एक एक्सप्रेसवे बनता है तो ये भी देखा जाता है कि वो पोर्ट से जुड़े। जब मेट्रो बनती है तो ये पक्का किया जाता है कि वो एयरपोर्ट तक जाए।
तो बात का सार ये है कि भारत सिर्फ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा है, बल्कि एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम बना रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, सब कुछ एक साथ एक बड़ी योजना के तहत। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारा शहर, हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमारे निजी और सामूहिक फैसले गलत नहीं होते। सही जानकारी यही सही दिशा की कुंजी है।